औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। हदीस पाक है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, यानी तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। बेशक हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो कुरान पाक को उसी तरह पढ़े जिस तरह उसको पढ़ने का हक़ है। और कुरान पाक के पढ़ने का हक़ ये है कि उसको उसके तजवीद, उसके मखारिज और उसके तलफ़्फ़ुज़, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ उसको पढ़ा जाए। बेशक हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना सीखे और उसको समझे भी। बेशक यही वो चीज़ है जो हमें दुनिया और आखिरत में सुरखरू करेगी। चलते हैं आज सबक की जानिब बिना वक्त ज़ाया किए। आज हम सीखने जा रहे हैं लीन लेटर्स, यानी हरूफ़े लीन कौन से हैं, कितने हैं, लीन का क्या मतलब है और उनको कैसे पढ़ना चाहिए। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह ताला आपकी और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। तो चलते हैं सबक की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे लीन का मतलब क्या है, यानी लीन के मीनिंग्स क्या हैं। लीन का मतलब है नरमी से पढ़ना, यानी सॉफ्टली रीड करना। अब देखते हैं कौन से लेटर्स हैं जो लीन होते हैं और नरमी से पढ़े जाते हैं। 2 लेटर्स हैं, वाव एंड या। जब ये लीन होते हैं तो इनको नरमी से, जल्दी से और झटका दिए बगैर पढ़ते हैं, यानी इनको सॉफ्टली, क्विकली एंड विदाउट शॉक करके इनको रीड करना होता है। अब हम देखते हैं कि ये कब लीन होते हैं, यानी हम कैसे पहचानेंगे कि ये लीन लेटर्स हैं और इनको भी सॉफ्ट रीड करना है। जब वाव साकिन और या साकिन से पहले ज़बर यानी फ़तह आ जाए तो वाव और या लीन होंगे, यानी जब वाव और या दोनों साकिन हों और इनसे पहले वाले लेटर के ऊपर ज़बर आ रही हो तो फिर ये दोनों लीन हो जाते हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट रीड होते हैं। इनको बिल्कुल भी झटका नहीं दिया जाता और ना ही इनको स्ट्रेच किया जाता है। जैसे कि अभी हम एग्जांपल से देखेंगे। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है क़ुरैशिन। अब इसमें आप देख सकते हैं कि रॉ के ऊपर ज़बर यानी फ़तह है और उसके नेक्स्ट में या है, या के ऊपर जज़म है जिसकी वजह से या साकिन हो रही है, और या के फर्स्ट वाले लेटर रॉ के ऊपर ज़बर है जिसकी वजह से या लीन हो रही है। अगर हम इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे रॉ या ज़बर रई, या फिर रॉ या फ़तह रई। अब ये बिल्कुल सॉफ्टली रीड हो रही है या क़ुरैशिन। और सेकंड वर्ड हमारे पास है खौफिन। अब खौफिन में भी वाव के ऊपर जज़म होने की वजह से वाव साकिन है और उसके फर्स्ट लेटर खा के ऊपर ज़बर या फ़तह होने की वजह से वाव लीन हो रही है और बिल्कुल सॉफ्टली पढ़ी जा रही है। खौफिन, खौफिन। और अगर यही वर्ड आयत के आखिर पे आ रही हूँ और इनके ऊपर रुकना हो तो फिर हम इनको कैसे पढ़ते हैं, इनको फिर स्ट्रेच करके पढ़ते हैं और इनको कहते हैं मद्दे लीन आरिस। आरिस यानी टेम्परेरी, आर्जी तौर पर इनके ऊपर मद की जाती है चूँकि ये आयत के आखिर पे आ रहे होते हैं। जब हम इनको कंप्लीट पढ़ेंगे तो इनको सॉफ्टली और जल्दी पढ़ेंगे। जब हम इनके ऊपर वक्फ करेंगे तो हम इनको स्ट्रेच करके रीड करते हैं। इस सूरत में हम इनको 1, 2 या 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे, यानी इक्वल टू 1, 2 और 3 अलिफ स्ट्रेच करेंगे। ऐसे में हम रीडिंग करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफि क़ुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश्शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। तो जैसा कि हमने हर आयत के आखिर पे लीन लेटर के ऊपर हमने वक्फ किया है और उसको खींच के पढ़ा है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह ताला हमारा पढ़ना, पढ़ाना और सीखना, सिखाना कबूल फरमाए और इसको हमारे लिए सदक़ा जारिया बना दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सबक के साथ। तब तक अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।